किसकी शह पर, किसकी मिली भगत से और किसके आसरे? कौन हैं वो इन्फ्लुएंशियल लोग जो आए दिन प्रतिबंधित जगहों पर भी माइनिंग करने से बाज नहीं आते? ना जाने कब कठुआ में नेता लोग सार्वजनिक रूप से एक खुले मंच पर माइनिंग के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे। ना जाने कब खड्डों दरियाओं में हो रही माइनिंग पर फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट कोई अपनी प्रतिक्रिया देगा। ना जाने कब जिला कठुआ में छलनी हो रहे नाले, दरिया, उनके किनारों पर डीएमओ कठुआ कोई कार्रवाई करेंगे। कई बार ऐसी तस्वीरें आप तमाम लोगों ने देखी और देखने के बाद ये जरूर सोचा होगा कि आखिर किसकी शह पर, किसकी मिली भगत से और किसके आसरे? कौन हैं वो इन्फ्लुएंशियल लोग जो आए दिन प्रतिबंधित जगहों पर भी माइनिंग करने से बाज नहीं आते? आखिर क्यों जब कोई एक आम आदमी को अनुमति लेनी होती है सरकारी, उसकी चप्पलें घिस जाती हैं, लेकिन जब किसी इन्फ्लुएंशियल आदमी को परमिशन लेनी हो तो तत्काल प्रभाव से उसी वक्त मिल जाती है। ये तस्वीरें जो इस वक्त आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये घाटी से थोड़ा सा ऊपर इलाके की हैं। एक फ्लड प्रोन एरिया है और पिछले वर्ष भी यहाँ पर बाढ़ ने फसल में भयंकर तबाही मचाई थी। तस्वीरों में आप देख रहे होंगे कि एक दरिया, उज दरिया जिसे कहा जाता है, उसके किनारे एक बांध बना है, यानी कि बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे ढेर लगे हैं आरबीएम के, ताकि बरसात के दिनों में कि बाढ़ का पानी लोगों के खेत खलिहानों में ना घुस जाए। लेकिन यहाँ पर मशीन उस वन को जो है वो नुकसान पहुंचा रही है। उसके आसपास के इलाकों में धड़ल्ले से मिट्टी, मलबा जो है वो उठाया जा रहा है। एक तो वो ऑलरेडी लो लाइंग एरिया में है, एक तो वो पहले ही बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में है, क्योंकि वहां अक्सर बाढ़ का पानी घुस जाता है। उसके बावजूद भी वहां से मिट्टी उठाई जा रही है, उसको और डाउन किया जा रहा है। इतना ही नहीं, जो पानी को रोकने का इंतजाम किया गया है उस पर भी बदलाव लाने का प्रयास, उसे भी नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। आखिर फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट कब ग्राउंड पर निकलेगा और तमाम बाढ़ प्रभावित इलाकों पर बाढ़ से पहले कोई संज्ञान लेगा, ताकि बाढ़ आने से पहले ही उसे रोकने का प्रबंध कर दिया जाए। इसके अलावा एक अहम मुद्दा है माइनिंग का, जैसे पहले ही जिक्र किया है। अब तो प्रदेश में सरकार भी बदल चुकी है। ना जाने चुने हुए नुमाइंदे कब माइनिंग के इशू को सीरियसली लेंगे। डिप्टी चीफ मिनिस्टर खुद इस महकमे को संभाल रहे हैं। क्रशर्स पर जाते हैं, दबिश दी जाती है, लेकिन उसके बाद भी क्रशर से धड़ल्ले से माल निकलता है। उदाहरण आपने देखा, पिछले दिनों 33 डंपर विभाग ने पकड़ लिए, उसके बाद क्यों नहीं कोई पकड़ा जा रहा? 33 तो पकड़ लिए, क्या आपको लगता है कि उसके बाद कोई यहाँ का माइनिंग मटेरियल, कोई खनन संपदा, रेत बजरी पंजाब में नहीं गई होगी? 150 कनाल, 100 कनाल जो पहाड़ उखाड़े गए, वो सिर्फ हाईवे के काम में ही इस्तेमाल हुए? क्या उन्हें बाहर मार्केट में नहीं बेचा गया? क्या उससे पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचा? क्या उस 150 कनाल में एक भी पेड़ नहीं था? क्या उस 150 कनाल में कोई पर्यावरण प्रेमी नहीं पहुंचा? क्या एनवायरमेंट, पोल्यूशन, एटसेट्रा जो डिपार्टमेंट है उनकी नज़रसानी वहां नहीं हुई?
अगर नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई? क्या उन्हें जानकारी है कि वाकई में कितने पहाड़ उजाड़ दिए गए? कितनी बड़ी बड़ी मशीनों ने पहाड़ों के सीने छलनी कर दिए? कितने बड़े बड़े डंपर्स ने वहां की खनन संपदा को हाईवे के नीचे दबा दिया, या कहीं और निजी तौर पर बेच दिया? कई जवाब बनते हैं। अब देखना यह है कि इस वीडियो के बाद संबंधित जितने भी विभाग हैं वो कितना हरकत में आते हैं, और अगर हरकत में नहीं आते तो जनाब कुछ और ही समझा जाएगा। जनता भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे कि आखिर चल क्या रहा है। हम हमेशा आवाज बुलंद करते हैं, लेकिन ये सहयोग जनता का है, ये संपदा हमारी आवाम की है, और हमारी आवाम को इसकी जानकारी होना लाजमी है। उनका पूरा अधिकार है कि उनके ज़िला में, उनकी रियासत में क्या चल रहा है। बहुत जल्द और अपडेट लेकर हाजिर होंगे। आप देखते रहें रियासतनामा। धन्यवाद। जय हिंद, जय जम्मू कश्मीर।